हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लेंस मेकर्स फार्मूला हम डिराइव करेंगे। लेंस मेकर्स फार्मूला को यूज़ करते हैं अपने लेंस मैन्युफैक्चरर्स से ग्लास शीट से उनको प्रिपेयर करते हैं और उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को सेट करते हैं। वो रेडियस ऑफ कर्वेचर को इस टाइप से सुटेबली कट किया जाता है कि रिक्वायर्ड फोकल लेंथ का आपको है जो लेंस है जो मिल जाता है आपको। अंडरस्टैंड? तो बेसिकली इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, मटेरियल, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस। अंडरस्टैंड? उसकी जो लेंस की जो दो सरफेस होती है उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है होती है, उनमें लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर उसके चारों ओर कोई सराउंडिंग मीडियम जो हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम, उनमें और उसकी फोकल लेंथ में ये एक बेसिकली रिलेशन है। बेसिकली लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1μ2 -1 1/r1 -1/r2। ये आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। अंडरस्टैंड? 1μ2 इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम। अंडरस्टैंड? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ मीडियम 2, यानी लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। अंडरस्टैंड? तो मीडियम के अंदर है जो ये इसकी फोकल लेंथ आएगी बच्चों। अंडरस्टैंड? नाउ let we have a convex lens। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों। अंडरस्टैंड? ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अंडरस्टैंड? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है बच्चों, और इट इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दें, पॉइंट साइज की ऑब्जेक्ट है जो हम अगेन है जो पॉइंट साइज की लेंगे ताकि हमारा डायग्राम नीट एंड क्लीन रहे और उसमें जो डिफरेंट रेज का जो कॉम्प्लेक्स जो बन जाता है स्ट्रक्चर वो नहीं रहे उसमें। अंडरस्टैंड? तो रे स्टार्टिंग, ये ऑब्जेक्ट है आपकी, ए रे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट स्ट्राइक्स एट पॉइंट एम, वो एम पॉइंट पे स्ट्राइक होती है। इसके बाद रेयर टू डेंसर मीडियम है जो वो एंटर हो रही है, इसलिए जो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और वो इस डायरेक्शन में जाती है। अंडरस्टैंड? अब बच्चों अगर ये वाली सरफेस बीच में नहीं आती है तो ये रे है जो इस पॉइंट पे मिलती और इमेज यहां बनती बच्चों। अंडरस्टैंड? लेकिन इस सरफेस के बीच में आने से, क्योंकि रे एक बार एंटर हो चुकी है लेंस के अंदर, फिर है जो इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, फर्दर रिफ्रैक्शन वो डेंसर टू रेयर मीडियम हो रहा है और बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाई इट मेक्स इट्स फाइनल इमेज एट दिस पॉइंट। इट इज द फाइनल इमेज। आई? और बच्चों इस केस में ये जो पॉइंट है I1, एक रे जो आपकी है जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही है वो विदाउट डेविएशन है जो ट्रेवल करती है। तो टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम O पॉइंट, वन अलोंग दिस लाइन, वन अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स एट दिस पॉइंट। सो इट इज द फाइनल इमेज बट इट इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है बच्चों, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये आपकी फाइनल इमेज है। अंडरस्टैंड? अब बच्चों ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इट इज यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट इज द ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो बच्चों है जो V1 सेपरेशन, V1 डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से V1 डिस्टेंस पे, और फाइनल इमेज की डिस्टेंस है जो
v है। अंडरस्टैंड। अब बच्चों इस पूरे लेंस से जो रिफ्रैक्शन हुआ उसको हम दो पार्ट में कंसिडर करेंगे। एक रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू एट दिस सरफेस ABC, हम ये मानेंगे कि लेफ्ट साइड में तो एयर है और राइट साइड में जो लेंस का मटेरियल अवेलेबल है, और ये उसके लिए कर्व्ड या स्फेरिकल सरफेस होगी। अंडरस्टैंड। और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो मैं C1 मानूंगा। अंडरस्टैंड। तो लेट है जो इन 2 स्टेप्स वी आर डिस्कसिंग। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, और इस साइड में जो लेंस का मटेरियल, लेट अस अज्यूम दैट द लेंस मटेरियल इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द राइट ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस। अंडरस्टैंड। नाउ ऑब्जेक्ट एट O, इट स्ट्राइक्स एट पॉइंट M, ये M पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, and it converges to this point, it is I1। देखिए आप, ये वाली रे है जो इस वाली बाउंड्री से टकराने के बाद इट इज गोइंग टुवर्ड्स I1। अंडरस्टैंड। तो एक तरीके से इस सरफेस के लिए इमेज ये है बच्चों। इसके बाद है जो ये सरफेस है जो बच्चों किसी स्फीयर का पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ ए स्फीयर। अंडरस्टैंड। और उसकी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो लेट C1 है बच्चों। अंडरस्टैंड। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई U, और ये हो गई बच्चों V1। अंडरस्टैंड। ये I1 ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला मैटर है, लेकिन यहाँ इस जगह है जो यहाँ है जो इसकी इमेज बनेगी इस केस के अंदर। अंडरस्टैंड। और बच्चों ये हो गई आपके R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अंडरस्टैंड। अब हमको पता है कि जो ये वाला जो मीडियम है इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और ये वाला जो मीडियम इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो फिर है जो फॉर refraction at for refraction at ABC surface or interface, it is rarer to denser medium, understand। इट इज रेजर टू डेंसर मीडियम। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कोरिलेशन है -μ1 अपॉन U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस μ2 अपॉन V इज द इमेज डिस्टेंस। तो बच्चों इसकी इमेज, इस वाले फिगर को देखें तो इसकी इमेज यहाँ बन रही है, ये रे और ये वाली रे यहाँ मिल रही है। अंडरस्टैंड। तो इट इज V1 एंड हियर μ2 माइनस μ1, और यहाँ आ जाएगा बच्चों R1। अंडरस्टैंड। अब इस अगर फिगर को देखें बच्चों तो रेज आ रही है इधर से, और इसको मेजर, इस U को मेजर करने के लिए आपको इधर चलना पड़ रहा है। इट मीन्स OB इक्वस टू माइनस U, OB इक्वस टू माइनस U implies U इक्वस टू माइनस OB। अंडरस्टैंड। इसके बाद है जो बच्चों BI1, वो V1 है बच्चों, V1 इक्वस टू BI1, और इसको मेजर करने के लिए इसी डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है। इट मीन्स BI1 इक्वस टू V1 एंड BI1 इक्वस टू V1, और BC1 इक्वस टू प्लस R1, BC1 इक्वस टू प्लस R1। ये प्लस होगी क्योंकि ये जो B से इसको मेजर करने के लिए C1 की ओर चलना पड़ रहा है इनकमिंग रेस की डायरेक्शन में। तो इट इज़ VC1 इक्वस टू प्लस R1। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस U की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, माइनस μ1 और माइनस OB प्लस μ2 V1 की जगह मैं पुट कर देता हूँ BI1। अंडरस्टैंड। ये आपको एक तरीका बता रहा हूँ बच्चों में
इस तरीके से आप वर्क करना है आपको, तो आपको ये क्या इक्वेशंस डायरेक्ट आप यूज कर पाएंगे, अंडरस्टैंड। और ये हो जाएगा बच्चों B2 माइनस μ1 R1 हो जाएगा बच्चों BC1, ये BC1 R1, अंडरस्टैंड। अब नेगेटिव से नेगेटिव आप कट कर देंगे तो μ1 अपॉन OB प्लस μ2 अपॉन BI1 दैट इज μ2 माइनस μ1 BC1, इट इज इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है बच्चों, अंडरस्टैंड। ये किस सरफेस के लिए? फॉर ABC सरफेस के लिए, अंडरस्टैंड। अब बच्चों क्या हुआ, अगर रे जो एक बार लेंस में एंटर हो गई तो फिर इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी वो, और अगर फर्दर है जो उसका रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन इस बार डेंसर टू रेरर मीडियम होगा, क्योंकि वो एंटर हो चुकी है डेंसर मीडियम में, लेंस मटेरियल में, और फिर है जो इस साइड में है जो रेरर मीडियम है, अंडरस्टैंड। तो फिर है जो फॉर रिफ्रैक्शन एट ABC की जगह ADC इंटरफेस, ADC इंटरफेस, और इस बार है जो डेंसर टू रेरर मीडियम है, डेंसर टू रेरर मीडियम, अंडरस्टैंड। इस बार मैं फिगर को है जो अगेन वापस फिगर को रीड्रॉ कर लेता हूं मैं। लेंस के अंदर एंटर होने के बाद जब इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो हाउ इट इज रिफ्रैक्टेड, लेट अस सी। ये आपकी इंटरफेस हो गई बच्चों, अंडरस्टैंड। और इस साइड में जो लेंस का मटेरियल अवेलेबल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, अंडरस्टैंड। इट इज A पॉइंट, इट इज D पॉइंट, इट इज C पॉइंट, और लेट वी आर अज्यूमिंग दैट टुवर्ड्स लेफ्ट द लेंस मटेरियल इज प्रेजेंट μ2, और ये वाला M पॉइंट बच्चों ये है, इट इज़ द M पॉइंट। ये वाला जो M पॉइंट है, ये वाला सॉरी N पॉइंट है, इट इज़ द N पॉइंट। ये वाला N पॉइंट जहाँ ये स्ट्राइक कर रही है, अंडरस्टैंड। और बच्चों अगर ये वाला जो ये वाली जो बाउंड्री अगर नहीं आती, जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, तो ये रे जो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, और इस I1 पॉइंट पे अपनी इमेज बनाती है। ये वाली रे इधर चली जाती है और ये वाली रे इधर चली, तो I1 पे इसकी इमेज बनती है। लेकिन इस बाउंड्री के बीच में आने से फर्दर रिफ्रैक्शन होगा इसका इस डायरेक्शन में, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अंडरस्टैंड। और ये वाला है जो ये वाली सरफेस भी किसी स्फीयर की पार्ट है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो बच्चों C2 है। C2 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अंडरस्टैंड। अब बच्चों ये डिस्टेंस हो गई आपके लिए V, ये फाइनल इमेज है बच्चों, इट इज़ द फाइनल इमेज जिस सरफेस ने बनाई है बच्चों, इट इज़ V। और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है बच्चों, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये V1, और बच्चों ये है जो R2 है, इस वाली स्फेरिकल सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों इस बार रिफ्रैक्शन है डेंसर टू रेरर मीडियम, यानी लेंस के अंदर रे एंटर हो गई है, इसके बाद डेंसर से वो रेरर की ओर ट्रेवल कर रही है, अंडरस्टैंड। तो इस 2 स्टेप्स पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। नाउ माइनस, अब जो आपके फॉर्मूले के अंदर है जो मैंने बताया था पिछले प्रीवियस वीडियो के अंदर कि अगर रेरर टू डेंसर हो तो उसमें माइनस μ1 अपॉन U आता था, लेकिन बच्चों μ1 की जगह तो हम μ2 लिखेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि μ1 और μ2 इंटरचेंज हो जाते हैं। तो माइनस μ1 अपॉन U की जगह माइनस μ2 अपॉन U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो बच्चों इस सरफेस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इट इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना इस सरफेस के लिए, इस फाइनल इमेज के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है,
अंडरस्टैंड, इट इज द फाइनल इमेज, फाइनल इमेज, अंडरस्टैंड। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो बच्चों है जो इसकी है जो v1 मानी जाएगी, क्योंकि ये सरफेस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट लगेगी या ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानी जाएगी। μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v, तो यहां आ जाएगा बच्चों μ1 और फाइनल इमेज की डिस्टेंस यहां आ जाएगी v, अंडरस्टैंड। और यहां आ जाएगा μ1 माइनस μ2 और R2, ये आपका फॉर्मूला था। माइनस μ1 अपॉन u था, उसकी जगह तो माइनस μ2 अपॉन u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v1 है यहाँ, और वहाँ था μ2 अपॉन v, तो μ2 अपॉन v की जगह μ1 अपॉन v आ गया यहाँ, और यहाँ μ2 हुआ करता था रेयर टू डेंजर वाले केस में, तो μ2 माइनस v1 हुआ करता था, ये μ1 माइनस μ2 हो गया, और यहाँ R2 ही आएगा, अंडरस्टैंड। अब बच्चों इस वाले फिगर को अगर देखें हम, तो di1 इट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो है प्लस v1 है, अंडरस्टैंड। और di भी है जो बच्चों प्लस v है, लेकिन बच्चों dc2 है जो बच्चों माइनस R2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेज आ रही है इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन में रेज आ रही है, और इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, dc2 को मेजर करने के लिए आपको इस डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है, तो dc2 इक्वल्स टू माइनस R2। अब ये वैल्यूज अगर इसमें पुट कर देते हैं हम, तो माइनस μ2 v1 की जगह di1 पुट कर रहा हूं बच्चों में, di1 प्लस μ1 v की जगह मैं di पुट कर रहा हूं, v की जगह मैं di पुट कर रहा हूं, और यहाँ हो जाएगा μ1 माइनस μ2, और R2 की जगह मैं R2 को मैं माइनस dc2 लिखूंगा बच्चों, क्योंकि dc2 इक्वल्स टू माइनस R2 है, तो R2 इक्वल्स टू माइनस dc2, तो यहाँ पुट कर रहा हूँ माइनस dc2, अंडरस्टैंड। और इस माइनस को भी अगर मैं यहाँ यूज कर लूँ तो इट इज़ μ2 माइनस μ1, और ये हो जाएगा प्लस dc2, ठीक है ना। तो इट इज़ द इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, अंडरस्टैंड। हम डायरेक्टली ये जो इक्वेशंस को यूज़ कर रहे हैं, अंडरस्टैंड बच्चों। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, जो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगा, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग 1 एंड 2। अब बच्चों अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को ऐड करूंगा, तो यहां है जो μ2 अपॉन di1 प्लस μ1 di प्लस μ1 अपॉन OB प्लस μ2 अपॉन bi1 एंड μ2 माइनस μ1 1 अपॉन bc1 प्लस 1 अपॉन dc2, इट इज इक्वेशन 3। ये इक्वेशन है जो बच्चों 1 2 3 हो गई। अब बच्चों bi1 इसको आप नियरली di1 लिख सकते, क्योंकि लेंस है जो आपका थिन है बच्चों। bi1 यहां से यहां तक की डिस्टेंस नियरली कैन बी रिटन एज di1 बिकॉज लेंस इज वेरी थिन, ये जो डिस्टेंस बहुत कम है। तो सिंस लेंस इज थिन implies bi1 नियरली इक्वल्स टू di1, अंडरस्टैंड। तो फिर बच्चों जो ये वाले टर्म्स है जो इक्वल है और फिर ये कट जाएगी, अंडरस्टैंड। फिर हम लिख देंगे बच्चों μ1 अपॉन OB, ये μ1 अपॉन OB प्लस μ1 अपॉन di एंड μ2 माइनस μ1 1 अपॉन bc1 प्लस 1 अपॉन dc2, अंडरस्टैंड।
अब बच्चों और आगे बढ़ते हैं हम अगली स्टेप में। हाँ, नाउ है जो फॉर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर है जो ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ी हुई हो बच्चों, फॉर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, है ना, इस लेंस के आगे अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो बीम है जो बच्चों पैरेलल हो जाएगा, अंडरस्टैंड। और उस केस में जो इस डायरेक्शन में फोकस होगा प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे, दैट इज द सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, अंडरस्टैंड। और वो जो डिस्टेंस जो होगी ऑप्टिकल सेंटर से उस सेकंड प्रिंसिपल फोकस की, वो फोकल लेंथ कहलाती है, अंडरस्टैंड। तो इस केस में जो OB जो है वो लार्ज डिस्टेंस हो जाएगी, वो हो जाएगी बच्चों है जो इन्फिनिटी, एंड DI यानी इमेज जो बनेगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पर फोकस होगी उसकी है जो लेंस से डिस्टेंस है जो प्लस F यानी फोकल लेंथ के इक्वल टू हो जाएगी, अंडरस्टैंड। मतलब ये वाला मैटर है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल अगर है जो रेज है जो पैरेलल हैं तो फिर बच्चों है जो इस पॉइंट पे फोकस हो जाती है, और ये डिस्टेंस है जो बच्चों फोकल लेंथ कहलाती है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो माइनस इन्फिनिटी हो जाती है, अंडरस्टैंड। तो फिर है जो हम ये वैल्यूज इसमें पुट कर रहे हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 के अंदर हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। नाउ μ1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस μ1 अपॉन DI, DI इज स्मॉल f फोकल लेंथ, इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 1 अपॉन BC1 प्लस 1 अपॉन DC2। अब बच्चों ये तो जीरो हो गया, μ1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, दैट इज μ1 अपॉन f इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 1 अपॉन BC1 प्लस 1 अपॉन DC2। अब बच्चों BC1 ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर थी बच्चों, किस सरफेस की, ABC की रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये एक स्फीयर था, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर चल रही थी, इस डायरेक्शन में मेजर होती थी, तो वो प्लस होगी बच्चों, प्लस R1। एंड DC2 बच्चों इस ADC सरफेस जिसका स्फीयर ये बनता था, इस स्फीयर की पार्ट है ADC, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में, यानी उसको मेजर करने के लिए इस डायरेक्शन में चलना पड़ता था, इनकमिंग रेस के अपोजिट, तो DC2 इक्वल्स टू माइनस R2, अंडरस्टैंड। तो फिर हो जाएगा बच्चों 1/f, μ1 से डिवाइड कर रहा हूँ, μ1 को मैं इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट साइड RHS में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन BC1 दैट इज R1, और ये हो जाएगा प्लस कि DC2 की वैल्यू अगर ये मैं पुट करूँगा तो माइनस R2 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। और μ2 अपॉन μ1 को है जो मैं लिख दूंगा बच्चों 1μ2, यानी रे है जो मीडियम 1 से मीडियम 2 की ओर आ रही है, तो इट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, दैट इज 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इट इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, Lensmaker's formula, understand, which connects the radii of curvature of the both surfaces and focal length of the lens and the relative refractive index of the two medium, one outer to the lens and one medium of या material of lens material, understand। हाँ, अब बच्चों है जो इसका एक केस डिस्कस कर लेते हैं हम। ये बिल्कुल एग्जैक्टली है जो मैंने NCERT वाले मेथड से है जो इसको फॉलो किया है। इसका इजी मेथड भी हो सकता है, लेकिन है जो आई एम इंटरेस्टेड टू शो द NCERT मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, अब लेंस फॉर्मूला के अंदर है जो बच्चों अभी अभी जो यहाँ लिखा हुआ था, दैट इज μ1 अपॉन OB प्लस μ1 अपॉन DI इक्वल्स टू
म्यू टू माइनस म्यू वन 1/BC1 प्लस 1/DC2। अंडरस्टैंड? और ये एक इक्वेशन है बच्चों, ये मैं इसको जो इक्वेशन ए ले लूँ जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैंने पहले वाली इक्वेशन हटा दी है, वो जो पहले लिखी हुई थी मैंने उसको यहाँ लिख दिया है। और ये इक्वेशन है जो बच्चों फॉर एग्जांपल मैं बी इक्वेशन ले लेता हूँ, ये वाली इक्वेशन। तो इनकी आरएचएस को कंपेयर कर रहा हूँ बच्चों, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी के आरएचएस साइड को कंपेयर कर रहा हूँ। तो आरएचएस साइड इज सेम, अंडरस्टैंड? तो कंपेयरिंग ए एंड बी, अंडरस्टैंड? तो इस कंडीशन में जो ये आ जाएगा μ1/OB प्लस μ1/DI, दैट इज μ1/F। आरएचएस दोनों के सेम है, तो μ1/F, अंडरस्टैंड? नाउ आपके जो लेंस बना हुआ था वो इस टाइप से था बच्चों, ये ऑब्जेक्ट O और फाइनल इमेज है जो बच्चों इसने यहाँ बनाई थी, इट वॉज V, ये है आपके V1, अंडरस्टैंड? तो OB ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, DI इमेज डिस्टेंस है, U, अंडरस्टैंड? तो OB इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब μ1 को आप है जो कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, LHS में आप कॉमन ले लें और RHS से μ1 को कट कर दें, अंडरस्टैंड? तो ये हो गया बच्चों 1/OB इज माइनस यू। इस फिगर को देखते हुए OB इक्वल टू माइनस यू, इसको इस डायरेक्शन, क्योंकि रेज इधर से आ रही है तो इस डायरेक्शन में चलना पड़ता है, तो माइनस यू प्लस 1/DI, DI इज द इमेज डिस्टेंस, ये इमेज है बच्चों और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड? तो DI इज द इमेज डिस्टेंस और ये μ1 तो कट हो चुका है, दैट इज 1/F implies 1/F equals to 1/V minus 1/U. It is the required lens formula. It is the relation between UV and F. Understand? अब बच्चों what happens if air is replaced by some another medium, let from water? अगर एयर है जो लेंस के चारों ओर जो एयर है उसको अगर हम रिप्लेस कर दें वाटर से, तो बच्चों ये फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये आपका लेंस था और लेंस के सराउंडिंग मीडियम आपने एयर कर दिए, वाटर कर दिया है, या और भी कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। तो अगर ये वाटर है, म्यू वाटर, और ये लेंस का मटेरियल जो है म्यू जी, अंडरस्टैंड? तो फिर ध्यान रखना 1/F वाटर, यानी वाटर चारों ओर होने पर इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो हो जाएगी बच्चों, रे एंटर हो रही है बाहर से वाटर टू ग्लास, तो यहाँ आ जाएगा W म्यू जी -1 एंड 1/R1 -1/R2, अंडरस्टैंड? इस टाइप से आप लेंस मेकर्स फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अब बच्चों आता है इसके ऊपर एक दो सिंपल न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम, बहुत सिंपल, क्योंकि अभी अभी हमने डिराइव किया ही है इसको। तो बच्चों जो किसी भी थ्योरी को अगर क्लियर करना हो आपको, तो उसके न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से उसकी कॉन्सेप्ट है जो और क्लियर हो जाती है, अंडरस्टैंड? अगर आप उसको अप्लाई नहीं करते हो इन न्यूमेरिकल्स, तो उस कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं इफ्स एंड बट्स रह जाते हैं, अंडरस्टैंड? तो क्वेश्चन, हाँ, the focal length of a glass lens, glass lens is, अच्छा उसका म्यू है जो बच्चों 1.5 है, इज 0.2 इन एयर, अंडरस्टैंड? ग्लास लेंस के चारों ओर जब एयर हो तो उसकी फोकल लेंथ आ रही है बच्चों 0.2 इन एयर, है ना? व्हाट विल बी चेंज इन फोकल लेंथ
change in focal length if lens is immersed in वाटर। वाटर के अंदर इमर्स कर दो, इसका म्यू है जो म्यू वाटर इक्वल टू 4/3 है बच्चों। अंडरस्टैंड? तो बच्चों सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, जैसे आपकी ये सिचुएशन है, इट इज द लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, एंड लेट इट बी द वाटर, इट इज सराउंडेड बाय वाटर। तो ध्यान रखना, इन एयर, जब वो एयर प्रेजेंट थी उसके चारों ओर, इन एयर, तो मैं लिखता हूँ लेंस मेकर्स फॉर्मूला को 1/f एयर, यानी एयर लेंस के चारों ओर होने पर उसकी फोकल लेंथ f है, और यहाँ आ जाएगा बच्चों a म्यू z -1 1/r1 - 1/r2। अंडरस्टैंड? दैट इज इक्वेशन 1। अब अगर आपने वाटर भर दिया है तो इट इज केस 2, इन वाटर, यानी लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर, उस कंडीशन में जो फोकल लेंथ है लेट उसको FW से शो कर रहा हूँ मैं। फिर रे जो वाटर टू ग्लास जा रही है W म्यू जी -1 1/r1 - 1/r2, इट इज इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 को बच्चों इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, तो 1/FA इंटू FW/1, दैट इज A म्यू जी -1 W म्यू जी -1, और 1/r1 - 1/r2, ये ऊपर वाला 1/r1 - r2, ये नीचे वाले 1/r1 - r2 से कट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब A म्यू जी को लिख सकता हूँ बच्चों म्यू जी अपॉन म्यू एयर -1, और इसको लिख सकता हूँ बच्चों म्यू जी अपॉन म्यू वाटर -1। अंडरस्टैंड? अब म्यू ए तो बच्चों एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट 1 होता है, दैट इज म्यू जी -1, एंड इट इज म्यू जी 1.5 है ना। एक बार है जो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू, मैंने एलसीएम ले लिया और इस म्यू डब्ल्यू को ऊपर शिफ्ट कर दिया, म्यू डब्ल्यू। अंडरस्टैंड? अब वैल्यूज पुट कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ हो गया FW/FA, अब म्यू जी इज 1.5 -1, और म्यू डब्ल्यू इज 1.33, 4/3 क्या होता है? 1.33 होता है, और ये म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू दैट इज 1.50 - 1.33। अंडरस्टैंड? ये हो गया बच्चों 0.5 इंटू 1.33 डिवाइडेड बाय 1.50 - 1.33, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इट इज़ 0.17। अंडरस्टैंड? अब इसको अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो इट कम्स आउट नियरली 4.02। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4.02, ये एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, इट इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सीबीएसई लेवल पे ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड? इट इज अ फैक्ट दैट, चेक करते हैं जैसे implies FW इक्वल्स टू 4.02 इंटू FA, यानी उसकी फोकल लेंथ है जो बच्चों ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो जाती है। क्या हो जाती है? 4 टाइम्स। अब बच्चों है जो इसने है जो 4.02 और एयर के अंदर है जो उसने जो दे रखी थी उसकी फोकल लेंथ, इट इज 0.2। अंडरस्टैंड? तो फिर बच्चों हो जाएगी ये 208, अंडरस्टैंड, 4 टाइम्स, और बच्चों ये हो जाएगा 0.80, ऑलमोस्ट 0.80 या 0.8 लिख सकते हो, 80 लिख सकते हो मीटर। 0.2 अगर ये मीटर में है तो इट विल बी ऑल्सो इन मीटर, 0.80 मीटर। अंडरस्टैंड? तो ये क्वेश्चन है जो बच्चों इस टाइप से सॉल्व होगा। एक इजी क्वेश्चन है जो मैं और सॉल्व करके बताता हूँ आपको।
आपको इजी से है जो टफ की ओर है जो बढ़ना है। बच्चों हमेशा ही ध्यान रखो, ये जो अभी मैंने क्वेश्चन सोल्व किया वो है जी एक्सटेंडेड क्वेश्चन है कि एक्चुअल में वाटर में डुबाने पर ग्लास को ऑलमोस्ट द फोकल लेंथ बिकम्स द 4 टाइम्स द फोकल लेंथ इन एयर, यानी एयर में जो फोकल लेंथ थी उसकी ऑलमोस्ट जो 4 टाइम्स हो जाती है बच्चों, ध्यान रखना, अंडरस्टैंड। तो अगर डिफरेंस निकालेंगे अपन तो 4 टाइम्स FA, 4 इंटू FA माइनस FA दैट इज 3FA, और FA अभी अभी आई थी 0.8, तो 3 इंटू 0.8 इट इज द डिफरेंस इन फोकल लेंथ हो जाएगा, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन 2, लेट वी हैव ए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों ये, कॉन्वेक्स लेंस दैट इज R1 इक्वल्स टू R2, R1 और R2 मैग्नीट्यूड में सेम है, अंडरस्टैंड। और इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो बच्चों म्यू है, म्यू, अंडरस्टैंड, लेंस का मटेरियल। अब लेट उसको हम इस टाइप से कट कर देते हैं, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं, अंडरस्टैंड। उसको लेंथ वाइज कट कर दिया मैंने, अंडरस्टैंड। तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया, तो वी हैव नाउ 2 पार्ट्स ऑफ द गिवन लेंस, one this and another this। तो फिर है जो इसकी गिवन लेंथ, इसकी फोकल लेंथ है जो गिवन है, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है बच्चों गिवन F फोकल लेंथ दे रखी है, अंडरस्टैंड। तो फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट, अंडरस्टैंड। तो जैसे मैं इसके लिए इक्वेशन लिखता हूं बच्चों, लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, 1/F, ये फोकल लेंथ दे रखी बच्चों F, अंडरस्टैंड। म्यू -1 1/R1 यानी प्लस R, इस वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि रेज इधर से आएगी तो प्लस R लेंगे हम इसको, और -1/R2, R2 जो आएगी बच्चों -R। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये इस स्फीयर की पार्ट है और ये इस स्फीयर की पार्ट है, अंडरस्टैंड। तो R1 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव, यानी ये प्लस R है तो ये -R होगी, अंडरस्टैंड। तो फिर बच्चों हो जाएगी ये म्यू -1 इट इज 2/R, अंडरस्टैंड। और इसको मैं जो और सॉल्व करके रख लेता हूं बच्चों, 1/2F इक्वल्स टू म्यू -1/R। इसकी रिक्वायरमेंट होगी बच्चों। अब अपन है जी इसकी बात करें, इस पीस की, तो इस पीस की बात करें तो इसके लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई करता हूं मैं, या इस पीस की बात कर लें हम, इस पीस की, दोनों एक ही है बच्चों। जैसे अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 1/F', लेट इसकी फोकल लेंथ F' है और इसकी भी है जो F' है, F', क्योंकि दोनों है जो बिल्कुल है जो आइडेंटिकल है, इसलिए इनकी फोकल लेंथ F' और F' मानेंगे, लेट, अंडरस्टैंड। तो 1/F' इक्वल्स टू म्यू -1। ये वाली सरफेस तो है बच्चों, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R है, तो इट इज 1/R1 की जगह मैं +R लिखूंगा। लेकिन बच्चों इस वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो इनफाइनाइट हो गई, बिकॉज इट बिकम्स द प्लेन, ये प्लेन सरफेस हो गई, तो ये हो जाएगी -1/-∞, अंडरस्टैंड। तो इस कंडीशन के अंदर ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो 1/F' इक्वल्स टू म्यू -1 दैट इज 1/R, अंडरस्टैंड। अब बच्चों म्यू -1/R और यहाँ राइट साइड में म्यू -1 1/R है, तो इट इज इक्वेशन 1 और इट इज इक्वेशन 2। अगर इनको आप है जो कंपेयर कर दोगे तो इम्प्लाइज 1/2F इक्वल्स टू 1/F', इम्प्लाइज F' इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ F, यानी ओरिजिनल लेंथ की फोकल लेंथ की ट्वाइस फोकल लेंथ हो जाएगी, अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होगा। इसी टाइप से जो अगर बच्चों किसी लेंस को है जो आप इस टाइप से कट कर दें, है ना, और फिर है जो आप है जो इसके 2 पार्ट है जो रिमूव कर लें,
जैसे ये पार्ट और ये वाला पार्ट, अंडरस्टैंड। तो इसकी बात करें तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो बच्चे अभी भी है जो R1 है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी भी R1 है, और इस वाले पार्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी भी है जो बच्चों, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी भी R2 ही है, इट इज R2, अंडरस्टैंड। तो फिर ध्यान रखना, अगर आप इस टाइप से कट करेंगे तो इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और है जो, हालांकि इसकी साइज है जो हाफ रह गई है, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं आया, उनके कर्व्ड पार्ट जो है वो अभी भी सेम है। तो इट मीन्स है जो f जो है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 इज अगेन R माइनस 1 अपॉन माइनस R, अंडरस्टैंड। तो इस केस के अंदर है जो अगेन है जो ये म्यू माइनस 1 और 2/R है ना। तो ये इसकी फोकल लेंथ के लिए आ रहा है, इस पार्ट की फोकल लेंथ के लिए, और पहले कंबाइंड लेंथ के लिए भी यही इक्वेशन आ रही थी, म्यू माइनस 1 2/R। इसका मतलब ध्यान रखना, अगर आप इस टाइप से कट करेंगे तो फोकल लेंथ रिमेंस द सेम, उसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इस पार्ट की फोकल लेंथ, इस पार्ट की फोकल लेंथ और होल लेंथ की फोकल लेंथ ऑल आर द सेम। थैंक यू, ठीक।